अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी विल लर्न मॉडल वर्ब। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि मॉडल वर्ब होते कहाँ हैं, मॉडल वर्ब लिस्ट ऑफ मॉडल वर्ब कौन कौन से हैं, मॉडल वर्ब इस्तेमाल क्या किए जाते हैं और मॉडल वर्ब का मतलब क्या होता है। जी आज पहले हम ये समझते हैं मॉडल वर्ब का मतलब क्या है। मॉडल वर्ब, अच्छा मॉडल का मतलब होता है मोड या मूड। मोड का मतलब होता है तरीका और मूड का मतलब होता है मिजाज या कैफियत। मिजाज या कैफियत। अगर यह कहा जाए कि मॉडल वर्ब में मिजाज या कैफियत से रिलेटिव बात की जाती है तो गलत नहीं होगा। जी हाँ, बहुत अक्सर वीडियो में या बहुत सारे लोग जो इंग्लिश टीचर हैं वो ये भी कहते हैं कि मॉडल वर्ब जो है वो दिली ख्वाहिश के जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन ये मिजाज या कैफियत से रिलेटिव इस्तेमाल किए जाते हैं, ये भी गलत नहीं है। क्योंकि मिजाज, इस मॉडल वर्ब में हम मिजाज से रिलेटिव बात करते हैं या कैफियत से रिलेटिव बात कर रहे होते हैं, हम अपनी कैफियत को जाहिर कर रहे होते हैं या अपने मिजाज को शो कर रहे होते हैं हमारा किस तरह का मिजाज है। मिजाज कभी हमारा अच्छा भी होता है या बुरा भी होता है, हमारी कैफियत अच्छी भी होती है बुरी भी होती है, या हमें कुछ काम जो मशवरा देने का भी होता है, दिल कर रहा होता है, कभी मजबूरी में भी करना का होता है, ज़रूरी भी हो सकता है, नसीहत के लिए भी हो सकता है, आदत भी हो सकता है, या किसी वजह से जो कोई काम हो या चाहना भी होता है, काबिलियत भी होता है। ये तमाम हमारे मिजाज या कैफियत में चीज़ें शामिल होती हैं। क्लियर है। अब लिस्ट ऑफ मॉडल वर्ब देखते हैं कौन कौन से हमारे पास। कैन है, कुड है, मे है, वुड है, शुड है, आउट टू, हैव टू, हैज़ टू, यूज टू, बिकॉज ऑफ, वांट टू, वांटेड टू, मस्ट, नीड, गोन आर द डेज, इंग्रोज इन, गॉट टू, डोंट यू डेयर टू, माइट एंड ईटीसी। अच्छा, ये तमाम ये लिस्ट है। इसके अलावा और भी मॉडल वर्ब्स होते हैं कि जो इस्तेमाल किए जाते हैं, ये और मॉडल वर्ब है। इंग्लिश में ना हर एक चीज़ का कानून होता है। जी हाँ, एक डिसिप्लिन है जी, एक रूल्स है, कुछ रेगुलेशन है, या किसी कंडीशन कह लें या कोई टर्म्स एंड कंडीशन के भाई वो अप्लाई होती हैं। फॉर्मल वे भी कह लें तो कोई मसला नहीं है कि एक फॉर्मल वे है। हर चीज़ को बताने के लिए, करने के लिए कोई ना कोई एक रूल दिया होगा, आप उस तहत के तहत चलें, आप उस रूल को फॉलो करें तो आप करेक्ट इंग्लिश बोल सकते हैं और बोल भी रहे होते हैं और ये अच्छा भी समझा जाता है। ठीक है, आप इनकरेक्ट भी बोलें तो उस समझ में तो आ जाती है, लेकिन बेसिकली एक अच्छा और गुड इम्पैक्ट जो है वो लोगों पे नहीं पड़ता और वाज़ा हो जाता है कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता और आप किस तरह बात कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है। इसके अलावा एक चीज़ और बता दूं, मॉडल वर्ब जो है वो इंग्लिश में बहुत समझ लें कि वेरी इजी टू यूज़, बहुत आसान है इसे इस्तेमाल करना। हाँ, वी कैन मेक अ लॉट ऑफ सेंटेंस बाय हेल्प ऑफ मॉडल वर्ब। हम मॉडल वर्ब की मदद से बहुत ज़्यादा सेंटेंस बना सकते हैं क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को शो भी कर सकते हैं। हाँ, मैं ये भी कह सकता हूँ कि आप इंग्लिश, अगर इफ़ यू वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं और इफ़ यू वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश ईजिली, मतलब एक आसान तरीके से, बहुत ही आसानी से, तो आप सबसे पहले ना मॉडल वर्ब को ना रट लें। लेकिन मॉडल वर्ब से रटने से पहले भी कुछ, मतलब मैंने आपको बताया था कि 12 टेंस की वीडियो थी जो मैंने अपलोड भी की थी, वो देख भी सकते हैं आप, जिसमें स्ट्रक्चर को ना, स्ट्रक्चर का मसला आता है सारा। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये तमाम चीज़ें ना थोड़ा मसला करती हैं। जब हमें ग्रामर में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट की थोड़ा बहुत सेंस हो जाता है, हमें मालूम हो जाता है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या, ऑब्जेक्ट क्या है, यकीन जाने हमारे लिए स्पीकिंग करना बहुत आसान हो जाता है और हम एक फ्लूएंट स्पीक विथ रूल्स, जी हाँ, या वेरी इजी टू वे स्पीक हम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि मॉडल वर्ब में हमें क्या आसानी होगी। हमने लिस्ट भी देख ली, मॉडल वर्ब का मतलब भी समझ लिया। अब कैन हमने दो डिस्कस करने हैं इस वीडियो में, कैन और कुड। ये कैन कहाँ यूज़ होगा और कुड कहाँ कहाँ का इस्तेमाल होगा, ये चीज़ें आए। पहले हम ये समझते हैं कैन देखें। कैन का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए होता है? टू यूज टू एक्सप्रेस शो स्किल, एबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट, डिसेबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी, अपॉर्चुनिटी। जी हाँ, जब हम कैन का इस्तेमाल करें, कैन का इस्तेमाल जब भी कोई कर रहा होगा, आपने कभी भी देखा होगा कि कोई कैन का इस्तेमाल कर रहा है आपके सामने, या आपने कभी भी मूवी में देखा हो, कहीं भी, वो किस रिलेटिव बात करेगा, उसकी एक बाउंड्री है, उसके हदूद है कि वो इन चीज़ों को लेकर बात करेगा। जी हाँ, वो चाहे स्किल से रिलेटिव बात हो सकती है, एबिलिटी से रिलेटिव बात हो सकती है, परमिशन से लेकर बात हो सकती है, रिक्वेस्ट से रिलेटिव बात हो सकती है, डिसेबिलिटी से रिलेटेड, इम्पॉसिबिलिटी से रिलेटेड, अपॉर्चुनिटी से रिलेटिव। जो भी काम पॉसिबिलिटी में आता हो, जो भी काम उसके इसके सेट हो कि भाई वो काम कर सकता है, वो कैन का इस्तेमाल करता है। जी हाँ, प्रेजेंट में, किसमें? प्रेजेंट में। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी लिखी है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, इंट्रोगेटिव भी, कि हमने पॉजिटिव सेंटेंस किस तरह बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाना है। हम पहले एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पे, वी कैन फ्लाई आ काइट, हम पतंग उड़ा सकते हैं। ये क्या है? एक हमारा स्किल है कि हम पतंग उड़ा सकते हैं। दे कैन ईट बिरयानी, वो बिरयानी खा सकते हैं। इन नेगेटिव सेंटेंस में जैसे लिखा हुआ है, वी कैन नॉट बाय अ सेलफोन, हम सेलफोन नहीं खरीद सकते। शी कैन नॉट डू होमवर्क, वो घर का काम नहीं कर सकती। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कैन दे मेक अ टी, क्या वो चाय बना सकते हैं। कैन ही स्विम, क्या वो तैर सकता है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, यहाँ स्ट्रक्चर मैंने मेंशन नहीं किया पॉजिटिव का। देखें, स्ट्रक्चर में होता है कि हमारे पास सब्जेक्ट क्या है आपको मालूम है, इसके बाद आता है हमारे पास कैन, देन फर्स्ट फॉर्म जिसे कहते हैं हम बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर है। जी हाँ, स्ट्रक्चर ये हमने इसे यूज़ करना है। अच्छा, सेकंड पे आता है हमारे पास नेगेटिव का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, कैन नॉट, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद आता है हमारे पास इंट्रोगेटिव का, कैन, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है क्वेश्चन मार्क।
ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, कॉमन मिस्टेक है क्वेश्चन मार्क की जो हम लगाना भूल जाते हैं। अच्छा, अब इसमें कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन क्या है कि अक्सर कहीं यूज़ देखा होगा हमने कैन नॉट एक साथ यूज़ होता है, जी हाँ, और कहीं यूज़ हुआ वो होता है कि कैन इसके बाद स्पेस के बाद कुछ नॉट यूज़ किया जाता है। ये दोनों ही सही है, हाँ ये दोनों ही सही है, आप दोनों से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप परेशान ना हो कि कौन सा मेथड गलत है, बस एक फॉर्मल इनफॉर्मल की बात है, आप दोनों इस्तेमाल करेंगे वो करेक्ट है, इसमें कोई मसला नहीं है। यहाँ तक क्लियर है। अब बारी आती है कुड की, कि कुड कहाँ इस्तेमाल होता है। देखिए, यूज़ फॉर पास्ट एक्शन, इसका मतलब सर ये पास्ट एक्शन की बात करेगा, नहीं बेटा। जब भी मतलब हम कुड का इस्तेमाल जब करते हैं, ये प्रेजेंट की बात थी कि मैं प्रेजेंट में कर सकता हूँ, मैं आ सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, मैं चला सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, या मैं तैर सकता हूँ, या मैं चाय बना सकता हूँ, कुछ भी वट जो भी मतलब के रिलेटेड था, जो भी एबिलिटी से रिलेटिव हो, या स्किल से रिलेटिव हो, परमिशन से रिलेटिव हो, अपॉर्चुनिटी से रिलेटिव हो, डिसेबिलिटी से रिलेटिव हो, डिसअपॉर्चुनिटी से रिलेटिव हो, ये जितने भी मतलब इम्पॉसिबिलिटी से रिलेटिव हो, जो भी चीज़ के अंदर प्रेजेंट की बात थी, किसकी, प्रेजेंट की। अब एक एबिलिटी स्किल कि जो मैं कर सकता हूँ वो मैंने कर ली, जी हाँ, मैंने वो काम कर सकता था और मैं वो कर सका, जी वो मैं काम कर सका और वो काम हो गया, मतलब मैंने वो कर लिया, वहाँ कोड का इस्तेमाल होगा। क्लियर। अब एक एग्जांपल देखें, जैसे मैंने लिखा हुआ पॉजिटिव सेंटेंस में, आई कुड फिनिश स्कूल वर्क, मैं स्कूल का काम खत्म कर सका, ठीक है, मैंने वो काम मतलब मैं कर सकता था स्कूल का काम, मैंने वो काम खत्म कर लिया, ठीक है। अच्छा, शी कुड नॉट फिनिश स्कूल वर्क, वो स्कूल का काम खत्म नहीं कर सकी, वो मोबाइल से फारिग ही नहीं होगी तो शायद दोस्ती ना कर सके, क्योंकि हमारा जो दौर है आजकल का मोबाइल का दौर है, हमने मतलब अपने लाद मतलब समझ लें एक्सपेयर टाइम जितना भी होता है हमारा, कोई काम पहली बात हम करते ही नहीं, अगर कोई काम कर भी लें उसके बाद का सारा टाइम हमारा मोबाइल में गुजर जाता है, टिकटॉक पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, हमारा इस तरह टाइम गुजर जाता है। इसके बाद आता है कुड दे फिनिश स्कूल वर्क, क्या वो स्कूल का काम खत्म कर सके, कुड दे फिनिश स्कूल वर्क, क्या वो स्कूल का काम खत्म कर सके, क्या इस्तेमाल किया हमने, कुड का इस्तेमाल किया। हमने पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस तीनों का इस्तेमाल किया। अच्छा सर स्ट्रक्चर आपने नहीं बताया यहाँ पर, बेटा जो स्ट्रक्चर कैन, जी हाँ, जो स्ट्रक्चर हमने कैन का था फार्मूला, हमने सेम एज इट इज यहाँ यूज़ करना है, ठीक है, हेयर हमने वो सारा सेम का सेम यहाँ इस्तेमाल करना है। क्लियर है। जो हमने फार्मूला कैन में इस्तेमाल किया था वही कोड में इस्तेमाल होगा। हाँ तो क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो तमाम स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अब आपका एक होमवर्क क्या है, आपने क्या करना है, आपने पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के तीनों सेंटेंस मुझे कमेंट्स करने हैं, वो भी कैन के लिए। जी हाँ, जो आप एबिलिटी से रिलेटिव हो, स्किल से रिलेटिव हो, अपॉर्चुनिटी से रिलेटिव हो, या कोई डिसेबिलिटी से रिलेटिव हो, ठीक है, आपने क्या करना है, परमिशन से रिलेटिव हो या रिक्वेस्ट से रिलेटिव हो, आपने सेंटेंस बनाना है और मुझे कमेंट्स करना है, ठीक है। कैन के कमेंट्स करने हैं आपने 2 से 3 सेंटेंस, और उसके अलावा कोड के कमेंट्स करना है। जल्द हाजिर अपने वीडियो के साथ, हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे अदर मॉडल वर्क। अपना ख्याल रखिएगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।